तो क्वेश्चन है 2017 के इनकम टैक्स का। क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर इनकम्स ऑफ श्री मोहन फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन दैट कंट्री ₹1,00,000। सेकंड एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान 40,000। थर्ड डिविडेंड ग्रॉस ₹10,000 by an Indian company payable outside India. Fourth, income from transfer of a long-term capital asset situated in India ₹20,000. पांचवा, interest earned and received in London from bank deposit there ₹5,000. Compute gross total income of Sri Mohan for the assessment year 16-17। पहला रेसिडेंट के लिए, दूसरा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, तीसरा नॉन रेसिडेंट के लिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21/22। हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट तीनों एक साथ निकाल लेंगे। तो पहला क्या बोला था? पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन दैट कंट्री ₹1,00,000। इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री, दूसरे देश में आय प्राप्त। तो इसका हमारे इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये खाली एक में टैक्सेबल होगा ₹1,00,000। और दूसरा क्या बोला था? दूसरा बोला है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान ₹40,000। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड फॉरेन में। इस इनकम का भी हमारे इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये भी सिर्फ एक में टैक्सेबल 40,000 दोनों खाली। थर्ड क्या बोला है? डिविडेंड ₹10,000 बाई एन इंडियन कंपनी पेबल आउटसाइड इंडिया, भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में देय लाभांश। तो तीसरा है डिविडेंड ग्रॉस बाई एन इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी ने पे किया है, इसलिए ये तीनों में टैक्सेबल 10,000, 10,000, 10,000। एंड फोर्थ है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया ₹20,000। भारत में स्थित एक दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आय। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इसका भी इंडिया से कनेक्शन है, इसलिए ये तीनों में टैक्सेबल 20,000, 20,000, 20,000। एंड फिफ्थ इज इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव्ड इन लंदन फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर ₹50,000। लंदन में बैंक में जमा अर्जित ब्याज एवं प्राप्त ब्याज। लंदन में इंटरेस्ट अर्नड एंड रिसीव्ड इन लंदन, इस आय का भी इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है,
इसलिए सिर्फ एक में टैक्सेबल। तो ये हो गया पूरा। तो हम निकाल लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसका टोटल हो जाएगा पूरा 175,000 एंड इसका हो जाएगा 30,000 और इसका भी हो जाएगा 30,000। सो डन, ये कंप्लीट हो गया।